नमस्कार। 15 अक्टूबर ये तारीख ना भारत के लिए बहुत ही खास है। आज हम एक ऐसे शख्स को याद कर रहे हैं जिनका जीवन मतलब संघर्ष, विज्ञान और सादगी की एक ऐसी मिसाल है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो आज उनकी जयंती के मौके पर चलिए उनके इस असाधारण जीवन की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अच्छा, ये जो 15 अक्टूबर की तारीख है ना, ये सिर्फ डॉक्टर कलाम का जन्मदिन ही नहीं है। इसे विश्व विद्यार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के तौर पर भी मनाया जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि छात्रों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ उनका जो रिश्ता था वो बहुत ही खास और गहरा था। वो हमेशा कहते थे कि देश का भविष्य तो युवाओं के सपनों में बसता है, और सच पूछिए तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन्हें प्रेरित करने में लगा दी। और ये सवाल तो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि एक ही इंसान को मिसाइल मैन और जनता का राष्ट्रपति जैसे दो बिल्कुल अलग अलग टाइटल कैसे मिल सकते हैं। मतलब सोचिए जरा, एक तरफ तो वो देश की रक्षा शक्ति के प्रतीक हैं और दूसरी तरफ करोड़ों दिलों पर राज करने वाले इतने प्यारे लीडर। तो चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो उनकी कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, उनके बचपन में। क्योंकि हर बड़ी कहानी की तरह उनकी कहानी की शुरुआत भी संघर्ष से ही हुई थी। ये वही शुरुआती साल थे जिन्होंने एक साधारण से लड़के के अंदर भविष्य के एक महान लीडर की नींव रखी। तारीख थी 15 अक्टूबर 1931। जगह थी तमिलनाडु का एक छोटा सा खूबसूरत तटीय शहर रामेश्वरम। यहीं पर एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्म हुआ अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का। और बस यहीं से उनकी उस असाधारण यात्रा का आगाज हुआ जिसने इतिहास रच दिया। उनका जो दृढ़ संकल्प था ना, वो बचपन से ही साफ दिखाई देता था। आप सोच सकते हैं, अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने और परिवार की मदद करने के लिए वो नन्हे से कलाम सुबह सुबह उठकर अखबार बेचा करते थे। और यही मेहनत, यही लगन आगे चलकर उनकी पहचान बनने वाली थी। तो बचपन के संघर्ष से निकलकर अब हम उनकी जिंदगी के उस दौर में चलते हैं जिसने उन्हें मिसाइल मैन की पहचान दी। ये उनके जीवन के वो करीब 4 दशक थे जो उन्होंने पूरी तरह से भारत को एक वैज्ञानिक महाशक्ति बनाने के नाम कर दिए थे। देखिए, उनका जो साइंटिफिक करियर था वो माइलस्टोन से भरा पड़ा है। डीआरडीओ और इसरो जैसी संस्थाओं में उन्होंने 4 दशकों तक काम किया। उन्होंने ही भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 के प्रोजेक्ट को लीड किया था। फिर 1998 में जो पोखरण-2 परमाणु परीक्षण हुए, उसमें भी उनकी भूमिका सबसे अहम थी। ये तो सिर्फ कुछ झलकियां हैं उनके जबरदस्त योगदान की। इसी वजह से उन्हें भारत के मिसाइल प्रोग्राम का जनक यानी फादर ऑफ इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम कहा जाता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों को बनाने में उनकी जो भूमिका थी, उसने भारत की रक्षा को एक तरह से अभेद्य बना दिया। और बस यही वो वजह थी कि पूरा देश उन्हें इतने प्यार और सम्मान से मिसाइल मैन कहने लगा। तो मिसाइल मैन की कहानी तो हमने जान ली। अब विज्ञान की दुनिया से निकलकर हम चलते हैं सीधे देश के सर्वोच्च पद की ओर, राष्ट्रपति भवन। साल 2002 से 2007 ये वो दौर था जब भारत को मिला अपना जनता का राष्ट्रपति। जी हाँ, डॉक्टर कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर देश की सेवा की। जरा सोचिए तो, एक वैज्ञानिक जो अपनी जिंदगी प्रयोगशाला में बिताता है, वो वहां से निकलकर सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंच जाता है। ये अपने आप में ही कितनी बड़ी प्रेरणा है। पर सवाल ये है कि उन्हें जनता का राष्ट्रपति क्यों कहा गया? देखिए, ये टाइटल उन्हें इसलिए नहीं मिला कि वो देश के सर्वोच्च पद पर थे। नहीं, ये टाइटल उन्हें मिला क्योंकि उनका दिल वो हमेशा जनता के साथ था। उनका वो सरल, विनम्र स्वभाव और जिस तरह से वो आम लोगों से, खासकर बच्चों से मिलते थे, बस वही बात उन्हें सीधे लोगों के दिलों से जोड़ देती थी। डॉक्टर कलाम आज भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके विचार, उनकी बातें, उनकी विरासत वो हमेशा हमारे साथ जिंदा रहेगी। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि वो अपने पीछे सम्मान, शब्द और प्रेरणा की कितनी बड़ी दौलत छोड़कर गए हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रपति बनने से कई साल पहले ही देश ने उनके असाधारण योगदान को पहचान लिया था। देखिए, उन्हें भारत के 3 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले। 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और फिर 1997 में देश का सबसे बड़ा सम्मान
भारत रत्न। और उनके विचार वो आज भी उनकी किताबों के जरिए लाखों करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। विंग्स ऑफ फायर में उनकी अपनी कहानी है, तो इंडिया 2020 में उन्होंने एक विकसित भारत का सपना देखा था। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये तो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक अनमोल खजाना है। और कहते हैं ना, इंसान जैसा जीवन जीता है उसका अंत भी वैसा ही होता है। 27 जुलाई 2015 को जब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, उस वक्त भी वो वही काम कर रहे थे जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। IIM शिलोंग में स्टूडेंट्स को एक लेक्चर दे रहे थे। सच में वो अपनी आखिरी सांस तक एक शिक्षक ही रहे। उनकी कही हुई अनगिनत बातों में से शायद ये एक बात सबसे ज्यादा यादगार है। सपना वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। वाह, क्या बात है! ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो हर युवा के लिए, हर इंसान के लिए अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी होने का एक पावरफुल मंत्र है। तो उनकी इस पूरी अविश्वसनीय जीवन यात्रा को जानने के बाद आखिर में बस एक सवाल मन में आता है। आज के समय में, आज की दुनिया में डॉक्टर कलाम की कौन सी सीख हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? क्या वो उनकी सादगी है, या फिर ज्ञान के लिए उनकी वो कभी न खत्म होने वाली भूख, या फिर देश के लिए उनका वो अटूट समर्पण? शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना है।